हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 में दिया आपको नंबर बेटा 140। तो इसके हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। प्राइम फैक्टर का मतलब ऐसे नंबर जो अपने टेबल से आते हैं उनको प्राइम नंबर कहते हैं, और वही नंबरों का हमने फैक्टर बनाना है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है आपका 140। तो चलिए इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं। अब देखो बेटा, इसके लास्ट में कौन सा डिजिट है? 0। तो अगर लास्ट में डिजिट 0 हो तो वो नंबर जो है वो 2 के टेबल में आता है। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 1 जो है वो 2 से छोटा होता है, तो इसलिए हमें क्या लेने पड़ेंगे? 2 डिजिट लेने पड़ेंगे। 2 के टेबल 14 कितने पे आता है? 7 पे आता है, और 0 ऐसे ही कॉपी कर देंगे। फिर से बेटा लास्ट डिजिट 0 है, तो इसका मतलब फिर से 2 के टेबल में आएगा। 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं, तो उससे छोटा नंबर कितना आता है? 6। तो 2 3 6, कैरी कितना हो जाएगा बेटा? 1। तो ये बन जाएगा 10। 2 के टेबल में 2 5 10। अब देखो बेटा, इसका लास्ट डिजिट क्या आ गया? 5। तो जिसका लास्ट डिजिट 5 हो वो 5 के टेबल में ही आता है, तो ये 5 से डिवाइड होगा। 5 7 35, और 7 जो है वो 7 के टेबल में आएगा। तो इसका मतलब 140 के जो फैक्टर हैं वो हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो बेटा, यहाँ पे 2 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये आपका आंसर है। जो नंबर जितने बार रिपीट होता है उसको उतने ही पावर में लिख दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट नंबर है आपका 156। तो लास्ट डिजिट देखिए क्या है बेटा इसका? 6। 6 इज इवन नंबर। अगर लास्ट डिजिट इवन नंबर हो या 0 हो तो वो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। अब 1 2 से छोटा है, तो फिर हमें 2 डिजिट लेने पड़ेंगे। तो 2 7 14, कैरी कितना होगा? 1। तो बन जाएगा 16। 2 8 16। फिर से लास्ट डिजिट क्या है आपका? इवन नंबर। फिर से 2 के टेबल से डिवाइड होगा बेटा। 7 तो आएगा नहीं, उससे छोटा नंबर 6 आता है। 2 3 6, कैरी 1, बन गया 18। 2 9 18। अब बेटा 39 आ गया। 39 जो है ये 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, तो नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 3। तो 3 के टेबल का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? दोनों डिजिट को प्लस किया जाएगा। 9 + 3 करेंगे तो कितना होता है? 12। 12 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 3, 3 3 9, और 13 जो है वो प्राइम नंबर है, वो अपने ही टेबल में आएगा। तो 156 के अगर मैं फैक्टर बनाऊंगा बेटा तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अगर आप ध्यान से देखो, 2 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इस पे स्क्वायर लग जाएगा। 3 भी एक बार और 13 भी एक बार। ये आपका आंसर। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर इज 3825। तो सबसे पहले देखो बेटा, इसका लास्ट डिजिट जो है वो 5 है। 5 एक और नंबर है, इसलिए 2 के टेबल में नहीं आएगा। फिर 3 से चेक करते हैं। इन सभी को अगर मैं प्लस कर दूं, 5 2 7 8 15 और 3 18। 18 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। 3 1 3। नेक्स्ट 8 है बेटा। 3 के टेबल में 8 नहीं आता, उससे छोटा नंबर कितना आता है? 6। वो 2 6, कैरी कितना हो गया? 2, बन गया 22। 3 7 21, कैरी 1, बन गया 15। 3 5 15। नेक्स्ट चलेंगे बेटा, फिर से और नंबर आ गया, तो 2 के टेबल से जाएगा नहीं। 3 के टेबल से चेक करेंगे। 5 और 7 12, और 2 14 और 1 15। 15 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 12, 7 है। 3 2 6, कैरी 1 हो गया। 3 5 15। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, फिर से और नंबर आ गया। 2 के टेबल से जाएगा नहीं। 3 के टेबल से चेक करेंगे। 5 + 2 7 + 4 11। 11 3 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा, ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये 4 से भी नहीं होगा। नेक्स्ट आ गया आपके पास 5 का टेबल। अगर लास्ट डिजिट 5 है तो वो 5 के टेबल से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे बेटा। 5 के टेबल में 4 तो आता ही नहीं, इससे छोटा हो गया, तो 2 डिजिट ले लेंगे। 42, 5 8 40, कैरी 2, बन गया 25। 5 5 25। फिर से बेटा सम ऑफ डिजिट करेंगे, तो ये आएगा 13। 3 के टेबल में नहीं आता है, तो फिर इसको 5 के टेबल से करेंगे। 5 1 5, कैरी 3 हो गया 35। 5 7 35, और 17 प्राइम नंबर है,
अपने ही टेबल में आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं 3825 के फैक्टर बनाऊंगा वो कितने आएंगे, 3 दो बार है बेटा, तो 3 पर स्क्वायर, 5 भी 2 बार आ गया, 5 पे भी स्क्वायर, और 17 एक ही बार है, इंटू 17, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे, 5005। अब देखो बेटा इसका लास्ट डिजिट ऑड नंबर है, तो इसका मतलब ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। नेक्स्ट 3 का टेबल चेक करेंगे, सभी डिजिट को ऐड करेंगे, आंसर 10 आता है। 10 3 के टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब 3 के टेबल में नहीं आएगा। लास्ट डिजिट 5 है, तो ये इसका मतलब ये 5 के टेबल में आएगा। 5 1 ज़ा 5, 0 0 हम ऐसे कॉपी करेंगे, और 5 1 ज़ा 5, ठीक है। फिर से ऑड नंबर आ गया बेटा, 2 के टेबल से नहीं आएगा। सम ऑफ डिजिट जो है वो 2 है, वो भी 3 के टेबल में नहीं आता है। फिर हम चलेंगे बेटा नेक्स्ट नंबर पे, 5, उससे भी नहीं होगा जी, तो हम क्या करेंगे 6 के टेबल से, उससे भी नहीं होने वाला क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आया था। तो नेक्स्ट क्या आ गया 7, तो अगर हम 7 से चेक करें, 7 1 ज़ा 7, ठीक है, 2 डिजिट लिए ना 10, 7 1 ज़ा 7, कैरी कितना हो गया 3, बन गया 30, तो 7 4 ज़ा 28, कैरी कितना हो गया 2, बन गया 21, तो 7 3 ज़ा 21, अब बन गया 143। 2 के टेबल से नहीं जाएगा, 3 के टेबल से चेक करते हैं, 4 + 3 7 + 1 8, 8 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। अब 2 के टेबल में नहीं आया था, तो 4 से भी नहीं होगा, 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि 5 के लिए लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए, 6 से भी नहीं होगा क्योंकि 2 के टेबल से नहीं हुआ। 7 से चेक करते हैं, तो 7 से भी नहीं होगा बेटा, 8 से भी नहीं होगा। 9 से करेंगे तो 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। फिर 11 से ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। 11 1 ज़ा 11, कैरी कितना बन गया बेटा 333, 11 3 ज़ा 33। फिर ये 13 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो बेटा 5005 की अगर मैं फैक्टर बनाऊंगा तो वो आएंगे 5 × 7 × 11 × 13, और नेक्स्ट नंबर है मेरा 7429। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए, 2 के टेबल से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट ऑड नंबर है। 3 के लिए चेक करेंगे, 9 + 2 11 + 4 15, और 7 कितना होगा 22, 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब ये 2 के टेबल में नहीं आया, इसका मतलब ये 4 6 8 10 12 इनमें से किसी टेबल में नहीं आने वाला। अगर ये 3 के टेबल में नहीं आया तो इसका मतलब ये 9 के टेबल में भी नहीं आएगा। तो बच गया कौन से, प्राइम नंबर। तो अब मुझे चेक करना है कि आप प्राइम नंबर्स के साथ कि प्राइम नंबर में ये आता है या नहीं। तो पहला प्राइम नंबर हमारा क्या आएगा बेटा, 3 से तो हो गया था। 7 से चेक करेंगे तो ये नंबर जो है 7 के टेबल में भी नहीं आता, 11 में भी नहीं आता, 13 में भी नहीं आता, और उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा आपका 17, 17 के टेबल में आता है। तो 17 से अगर करें, 17 4 ज़ा 68, और यहाँ पे कितना था 74, कैरी कितना हो गया बेटा 6, तो बन गया 62, 62 7 3 ज़ा कितना होता है 51, कैरी 11 हो गया तो बन गया 119, जो 17 × 7 से होता है। अब फिर से देखिए बेटा, ये 2 के टेबल से भी नहीं जाने वाला। 3 से चेक करते हैं, 7 + 3 10 और 14, 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये 3 के टेबल से मिल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ प्राइम नंबर से चेक करूंगा। 7 से भी नहीं जाता, 11 13 17 से भी जाता है, ये 19 से जाता है। तो 19 × 2 करेंगे 38, कैरी कितना हो गया बेटा 5, तो बन गया 57, 93 ज़ा 57, और 23 इज ए प्राइम नंबर। तो इसकी अगर मैं फैक्टर बनाऊंगा बेटा, तो फैक्टर क्या आने वाले हैं, 7429 = 17 × 19 × 23। एफ प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद में एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे, एलसीएम × एचसीएफ = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और इस पे लगभग क्वेश्चन जो है एग्जाम में वो पूछा जाता है, एकेडमिक्स में तो पूछा ही जाएगा, कॉम्पिटिटिव में भी एलसीएम और एचसीएफ पे बड़े क्वेश्चन आते हैं, उसकी वीडियो हम बाद में बनाएंगे। तो सबसे पहले बेटा आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक फार्मूला जिससे आप एलसीएम और एचसीएफ बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। आपने बड़े सारे फार्मूले पढ़े होंगे, लेकिन जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो सबसे इजी है और एक्यूरेट है, इससे एक भी गलती नहीं होने वाली। तो जब भी बेटा एचसीएफ आपको निकालना है तो उसमें आपने 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कौन से नंबर लिखने हैं, कॉमन नंबर। कॉमन वो होंगे जो सभी में होते हैं। और फिर उसके बाद पावर लिखनी है, और कौन सी पावर लिखनी है, लोएस्ट। और जब एलसीएम फाइंड करना है बेटा तो सारे के सारे नंबर लिखने हैं, और पावर कौन सी लिखनी है, हाईएस्ट। याद रखिएगा
H फॉर हाईएस्ट, तो पावर कौन सी लिखनी है? लोएस्ट। L फॉर लोएस्ट और पावर कौन सी लिखनी है? हाईएस्ट। बस इन दो बातों का ध्यान रखिएगा, आपके आंसर एकदम एक्यूरेट आएंगे, बिल्कुल भी एरर नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम भी फाइंड करना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है, और फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो पार्ट 1 इसका स्टार्ट करते हैं बेटा। दो नंबर कौन से दे रखे हैं? 26 एंड 91। तो पहले तो हम इनके प्राइम फैक्टर में आएंगे। ये 26 आ गया, 2 के टेबल में आएगा 2 इंटू 13, और फिर 13 प्राइम नंबर है वो अपने टेबल में आएगा। 91 के फैक्टर बनाएंगे। 91 किसके टेल में आता है बेटा? 7 के टेल में आता है। 7 इंटू 13, और फिर 13 प्राइम नंबर है अपने ही टेबल में आएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? 26 के फैक्टर लिख देंगे। क्या आ रहे हैं? 2 इंटू 13, और यहाँ पे 91 के फैक्टर लिख देंगे बेटा। वो कितने आ रहे हैं? 7 इंटू 13। अब हम चल रहे हैं एचसीएफ फाइंड करते हैं पहले। तो यहाँ आ जाइए बेटा। एचसीएफ में सबसे पहले क्या लिखने हैं? कॉमन नंबर, वो नंबर जो दोनों में है। तो वो नंबर लिखने हैं जो दोनों में दिख रहे हैं आपको। 2 दोनों में नहीं है, नहीं लिखेंगे। 7 भी दोनों में नहीं है, नहीं लिखेंगे। लेकिन 13 जो है वो दोनों में दिखाई दे रहा है, तो पहले हम क्या लिखेंगे? 13 लिख देंगे। फिर पावर क्या लिखनी है? लोएस्ट, जो सबसे छोटी होगी। 13 की यहाँ पे भी पावर कितनी है? 1, और यहाँ पे भी 1 है। तो लोएस्ट पावर कितनी दिख रही है बेटा? 1। तो 13 की पावर 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 13। अब चलेंगे बेटा एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम के लिए क्या लिखना है बेटा? ऑल नंबर, सारे नंबर लिखने हैं, जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं। तो पहला नंबर क्या दिख रहा है? 2। फिर क्या दिख रहा है बेटा? 13। फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, क्या दिख रहा है आपको? 7, और फिर से क्या दिख रहा है? 13। नंबर रिपीट कभी नहीं करना है। फिर उसके बाद में पावर क्या लिखनी है? हाईएस्ट। तो बेटा यहाँ पे देख लो, सबकी हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो सबकी पावर 1 ही रहेगी। जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 182। अब वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या था बेटा? एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर आना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम कितना है मेरा बेटा? 182 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ करेंगे। तो एचसीएफ कितना आ रहा था हमारा यहाँ पे? 13, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर कौन कौन से थे? 26 इंटू 91। अगर बेटा मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 2366, और यहाँ भी क्या आता है? 2366, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अब चलते हैं बेटा पार्ट बी पे, जो सेकंड पार्ट पे। नंबर क्या क्या दे रखे हैं मुझे? 510 एंड 92। तो सबसे पहले 510 के फैक्टर बनाएंगे। तो इसके लास्ट डिजिट 0 है, ये 2 से डिविजिबल है। 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं, 4 आता है। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी करेंगे, 11 हो गया। 2 5 ज़ा 10, 1 फिर से कैरी हो गया, 10 हो गया। तो 2 5 ज़ा 10। अब ये नंबर जो है 2 के टेबल में आएगा नहीं। 5 + 5 10, और 2 12, तो ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 के टेबल में 2 तो आता नहीं, 25 है। 3 8 ज़ा 24, कैरी 1 15, 3 5 ज़ा 15। अब ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। 3 के टेबल में चेक करते हैं, 8 + 5 13। 3 के टेबल में नहीं आता है, लास्ट में 5 है, तो 5 के टेबल में आएगा। 5 1 ज़ा 5, कैरी 3 होगा 35, 5 7 ज़ा 35, और 17 प्राइम नंबर है, वो तो अपने टेबल में आएगा। फिर 92 के फैक्टर बनाएंगे। लास्ट में 2 है, तो 2 के टेल में आएगा। 4 2 ज़ा 8, कैरी 1, 2 6 ज़ा बेटा 12 हो गया। फिर से इवन नंबर है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और मेरा जो 23 है इट इज़ प्राइम नंबर, तो वो अपने ही टेबल में आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ बेटा 510 के फैक्टर। तो वो कितने आ रहे हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 23। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, 2 जो है बेटा 2 बार रिपीट हो रहा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 23। अब इसका पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ के लिए क्या करना है बेटा? सबसे पहले देखिए, कॉमन नंबर लिखने हैं। तो वो नंबर जो दोनों में दिख रहे हैं आपको,
यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, 2 आ गया। उसके अलावा 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें मिसिंग है, 17 इसमें है और इसमें मिसिंग है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 2। फिर आ जाएंगे बेटा एलसीएम पे। एलसीएम के लिए देखिए क्या करना था बेटा, सारे के सारे नंबर लिखने थे। सॉरी बेटा, यहाँ पे 2 तो आ गया और पावर भी लेनी थी। पावर कौन सी लेनी है, लोएस्ट। तो लोएस्ट पावर जो है 2 की कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो छोटी पावर 1 थी, तो 2 की पावर 1 आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर एलसीएम करेंगे बेटा। तो एलसीएम के लिए क्या लिखना है मुझे, ऑल नंबर, सारे के सारे नंबर। तो यहाँ से शुरू हो जाइए, कौन सा नंबर दिख रहा है 2, उसको लिखिए। नेक्स्ट कितना दिख रहा है बेटा 3, वो भी लिखिए। नेक्स्ट कितना दिख रहा है आपको 5, उसको भी लिखेंगे। नेक्स्ट कितना है 17, उसको भी लिखेंगे। फिर से क्या आ गया 2 लिख चुके हैं, इसको नहीं लिखेंगे। और क्या आ गया 23। अब एलसीएम में पावर कौन सी लिखते हैं, हाईएस्ट। तो 2 की बेटा हाईएस्ट पावर देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 आ जाएगी। और 2 का स्क्वायर 4 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 23। जब इन सबको बेटा मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 23460। फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे बच्चों। तो उसके लिए क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है। बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। तो एलसीएम कितना आ गया था मेरा 23460 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ और इक्वल्स टू किसके बराबर आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर कौन कौन से थे, 510 और 92। जब बेटा इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, तो इसका आंसर आएगा 46920। और इसका आंसर भी कितना आता है 46920, हैंस वेरीफाइड। अब चलते हैं बेटा इसके थर्ड पार्ट पे, 336। पहले 336 के फैक्टर बनाएंगे। 2 के टेबल से डिविजिबल है, 2 1 है 2, कैरी 1 हो जाएगा, 13 बन गया, 2 6 है 12, फिर से कैरी 1, 2 8 है 16। नेक्स्ट बेटा 2 के टेबल से करेंगे, 2 8 है 16, 2 4 है 8, इवन नंबर है, फिर 2 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा, 2 4 है 8, 2 2 है 4, फिर से 2 के टेबल से करेंगे, 2 2 है 4, 2 1 है 2, 21 3 के टेबल में आता है, 3 7 है 21, और 7 जो है वो प्राइम नंबर है, वो अपने टेबल में ही आएगा। नेक्स्ट करेंगे बेटा हम 54 को। तो 54 के फैक्टर में आएंगे, 2 2 है 4, कैरी 1 हो जाएगा, 2 7 है 14, और 27 जो है वो 3 के टेबल में आएगा, 3 9 है 27, 9 3 के टेबल में आता है, 3 3 है 9, और 3 जो है वो 3 के टेबल में ही आता है। अब मैं इनके फैक्टर्स लिखूंगा। तो सबसे पहले बेटा 336 के फैक्टर लिखेंगे। क्या आएगा वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 आएगा, और साथ में 3 इंटू 7। अगर इसको बेटा 2 देखिए कितने बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 4, और 3 एक ही बार है, और 7 भी एक ही बारी। तो ये आ गया आपका 336 के फैक्टर्स। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा 54 के फैक्टर्स। वो आ रहे हैं आपके 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर आप ध्यान से देखो 2 तो एक ही बार है, 3 जो है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 3 की पावर 3 आ जाएगी। ये आ जाएंगे आपके 54 के फैक्टर। ये आ गया आपके 336 के फैक्टर, ये आ गए 54 के फैक्टर। अब चलेंगे बेटा एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं एचसीएफ फाइंड करने लगा हूँ। तो यहाँ देखिए एचसीएफ के लिए क्या करना था बेटा, रूल कॉमन नंबर्स। सबसे पहले कॉमन नंबर लिखेंगे। तो इन दोनों में देखिए कौन से नंबर कॉमन है, 2 दोनों में दिख रहा है, उसको भी लिखेंगे, और 3 भी दोनों में है, उसको भी लिखेंगे। सिर्फ नंबर लिखने हैं आपको, अभी पावर नहीं लिखनी, पावर नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे। तो एचसीएफ में कौन सी पावर होती है, लोएस्ट पावर, जो छोटी होती है। तो यहाँ पे देखो बेटा 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो लोएस्ट पावर लिखनी है। यहाँ पे देखिए अगर आप 3 की पावर 1 है, और यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 3 है, तो लोएस्ट पावर लिखेंगे। 2 इंटू 3 तो 6 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट चलेंगे बेटा एलसीएम पे। तो जब एलसीएम करते हैं तो हम क्या करते हैं, सारे के सारे नंबर लिखते हैं। तो यहाँ से शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले 2 दिखा हमें, फिर बेटा 3 दिख गया, फिर उसके बाद 7, फिर दूसरी लाइन में आएंगे 2 है, लिख चुके हैं, 3 को भी लिख चुके हैं, और नंबर नहीं लिखेंगे हम।
फिर उसके बाद में पावर कौन सी लिखनी है एलसीएम में, अल्फा लीस्ट, तो पावर उल्टा करके मतलब हाईएस्ट पावर लिखेंगे। तो यहाँ देखो बेटा 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। फिर 3 पे चलेंगे, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 3, तो हाईएस्ट पावर लिखनी है तो कितना आ जाएगा 3। तो 2 की पावर 4 16, 3 का क्यूब 27 मल्टीप्लाई बाय 7, और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 3024। फिर उसके बाद में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर थे वो 336 और 554। तो अगर 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आंसर आएगा 18144, और इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18144, हैंस वेरीफाइड। नंबर 3 1 और 2 हम कल वीडियो में कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा वो है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। कल हमने आपको पूरी डिटेल में समझाया था कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है पहले उसे देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज मेरे पास 3 नंबर दे रखे हैं 12, 15 और 21। इनका एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले बेटा 12 के फैक्टर बनाएंगे। ये हमारा 12 आ गया, ये 2 के टेबल से डिवाइड होगा, 2 6 ज़ा 12, फिर 6 के फैक्टर 2 3 ज़ा 6, फिर 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे हम 15 के फैक्टर बनाएंगे। 15 3 के टेबल में आता है, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। फिर बेटा 21 के फैक्टर बनाएंगे। 21 3 के टेबल में आता है, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। फिर यहाँ पे बेटा 12 जो है उसके फैक्टर लिखेंगे, क्या आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर आप ध्यान से देखो 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। फिर 15 के फैक्टर बनाएंगे, वो क्या आएगा 3 इंटू 5, इसको मैं इनके नीचे लिख देता हूँ। और फिर 21 के फैक्टर बनाएंगे तो कितना आएगा बेटा 3 इंटू 7, इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब चलते हैं बेटा पहले एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था बेटा जब भी एचसीएफ फाइंड करते हैं तो कौन से नंबर लिखने हैं, कॉमन, वो नंबर जो इन तीनों में होगा। तो इन तीनों में कौन सा नंबर दिख रहा है 3, तो पहले नंबर लिखेंगे, फिर उसकी हम पावर लिखते हैं। एच फॉर हाईएस्ट, तो पावर हमेशा क्या लिखनी है, छोटी। तो यहाँ पे देखो 3 की सभी में कितनी पावर आ रही है 1, तो 3 की पावर 1 इक्वल्स टू 3, ये आपका आंसर। फिर आ जाएगा बेटा आपका एलसीएम। तो कल भी बताया था मैंने आपको कि एलसीएम जब भी फाइंड करना तो क्या करना होता है बेटा, पहला स्टेप क्या है, सारे नंबर्स लिखे जाएंगे। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ से शुरू हो जाओ, पहले कौन सा नंबर दिख रहा है 2, फिर नेक्स्ट कितना है बेटा 3। अब दूसरे में आ जाओ, वहाँ पे 3 वो लिख चुके हैं, नेक्स्ट क्या आ रहा है बेटा 5। फिर तीसरे में आ जाओ, वहाँ पे 3 लिख चुके हैं, और फिर कौन सा आ रहा है 7 आ रहा है। और एलसीएम, एल का मतलब होता है लीस्ट, तो पावर कौन सी लेनी है, जो सबसे बड़ी होगी। तो 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है बेटा 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 3 की सबसे बड़ी पावर 1 ही है, 5 की 1 और 7 की भी 1 है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अगर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 420। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्या है आपका 17, तो 17 के फैक्टर बनाएंगे। 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 ज़ा 17। 23 है नेक्स्ट नंबर, ये भी बेटा प्राइम नंबर होता है, तो अपने ही टेबल में जाएगा 23 1 ज़ा। और नेक्स्ट है 29, ये भी प्राइम नंबर है, तो ये भी अपने टेबल से जाएगा। अगर हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो 17 के फैक्टर कितने हैं बेटा 17 इंटू 1। 23 के फैक्टर 23 इंटू 1। और फिर बेटा 29 के फैक्टर 29 इंटू 1। तो सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो देखो बेटा कौन सा नंबर है जो तीनों में दिख रहा है आपको 1 है, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। फिर बेटा एलसीएम, पहले फर्स्ट लाइन के नंबर लिखेंगे, क्या आ रहा है बेटा 17।
फिर दूसरी लाइन में क्या आ रहा है 23 और थर्ड लाइन में 29। इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 11339 और ये आपका आंसर है। फिर चलते हैं बेटा पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में आपको कौन कौन से नंबर दे रखे हैं 8, 9 और 25। तो सबसे पहले 8 के फैक्टर बनाएंगे बेटा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और फिर 2 1 ज़ा 2। फिर बेटा 9 के फैक्टर बनाएंगे, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3 और फिर 25 के फैक्टर बनाएंगे। 25 5 के टेबल में आता है, 5 5 ज़ा 25 और फिर 5 फिर से 5 के टेबल में आएगा। फिर यहाँ पे बेटा 8 के फैक्टर लिखेंगे, क्या आ रहे हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप देखो 2 कितने बार रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3। फिर 9 के फैक्टर बनाएंगे, क्या आ रहे हैं बेटा 3 इंटू 3। तो 3 2 बार रिपीट हो रहा है तो 3 की पावर 2 आ जाएगी। और फिर उसके बाद में 25 के फैक्टर बनाएंगे, 5 इंटू 5। 5 2 बार रिपीट हो रहा है तो 5 की पावर 2। तो पहले हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो एलसीएम में सभी नंबर लिखने हैं। फर्स्ट में क्या था 2, नेक्स्ट में कौन सा नंबर है 3 और नेक्स्ट लाइन में क्या है 5। फिर पावर लिखनी है हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर 3 ही है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है और 5 की हाईएस्ट पावर 2 है। तो 2 की पावर 3 होता है 8, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो आंसर आ जाएगा 1800। फिर हम फाइंड करेंगे इसका एचसीएफ। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बेटा एचसीएफ में कौन सा नंबर लिखते हैं जो सभी में दिखेगा आपको। तो यहाँ पे तो कोई भी नंबर नहीं है जो सभी में है, तो फिर एचसीएफ क्या हो जाएगा 0। बिल्कुल नहीं, गलत है। जिसके साथ कुछ भी नहीं होता 1 उसके साथ जरूर होता है। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई 1, इसको भी लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई 1। तो 1 जो है वो तीनों में दिख रहा है, तो 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। चलिए बेटा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। गिवन दैट आपको एचसीएफ दे रखा है 2 नंबर्स का, वो 9 है, एलसीएम आपको फाइंड करना है। कल हमने एक फॉर्मूला किया था क्या था वो फॉर्मूला, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। तो आंसर क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहां देखो बेटा एचसीएफ 9 है, एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम के बदले में एलसीएम ही लिखेंगे, एचसीएफ के बदले में 9 लिख देंगे और यहाँ पे दोनों नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। 306 मल्टीप्लाई बाय 657। LCM इक्वल्स टू ये 9 मल्टीप्लाई है बेटा, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। बच्चे क्या करते हैं दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे क्या होता है नंबर बहुत बड़ा हो जाता है, फिर डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है। आप नंबर मल्टीप्लाई मत करिए, सीधे कैंसिल करते हैं। तो बेटा 9 जो है 3 के टेल में आता है, 3 3 ज़ा 9, 3 10 ज़ा 13, 3 2 ज़ा 6। फिर से 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, कैरी 1 12 हो गया, तो 3 4 ज़ा 12। तो मेरा जो एलसीएम बनेगा इक्वल्स टू 34 इंटू 657। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो लगा हुआ आपका आंसर आएगा 22338। ये आपका आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में भी बड़ी बार पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें पूछा गया है चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n एंड्स विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहता है कि अगर आप 6 की पावर एक्सपेंड करोगे, n के बदले में कोई भी नंबर लिख दो 1 2 3, अगर आप उसको सॉल्व करते हो तो क्या उसका लास्ट डिजिट 0 आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि लास्ट डिजिट 0 कब आता है। हम लिखते हैं यहाँ पे ए नंबर एंड्स with digit 0 if its factors contains 2 and 5। किसी भी नंबर के एंड में 0 तभी आता है अगर उसके फैक्टर्स में क्या आएगा बेटा 2 और 5। तो हम क्या करेंगे 6 के फैक्टर बनाएंगे,
फैक्टर्स ऑफ 6 क्या आ जाएंगे बेटा? 2 इंटू 3। अब इस फैक्टर में 5 मिसिंग है, तो 5 अगर इसमें नहीं आएगा तो इसका मतलब इसके डिजिट के एंड में 0 कभी नहीं आएगा, क्योंकि डिजिट में अगर एंड में 0 लाना है तो फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, सिंस जो फैक्टर हैं 6 के डज नॉट कंटेन्स, उसमें 5 नहीं आ रहा है, इसलिए देयरफॉर 6 रेज़ टू पावर जो n है नेवर एंड्स विद डिजिट 0। बस इतना सा याद रखना बेटा, आपने जो भी नंबर दिया होगा, मान लीजिए 4 है, 6 है, कुछ भी है, तो आपने उसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं। उसके प्राइम फैक्टर में आपको 2 और 5 ये दोनों दिखने चाहिए। अगर एक भी मिसिंग होगा तो फिर उसके डिजिट के लास्ट डिजिट जो होगा वो 0 नहीं आने वाला है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 2 नंबर मुझे दे रखे हैं और पूछा गया है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट है या नहीं है। तो सबसे पहले बेटा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो आइए चेक करते हैं। पहला नंबर है बेटा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अभी। पहले देखिए बेटा दोनों में कॉमन नंबर कौन सा? 13। तो ये 13 आ गया कॉमन, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 7 इंटू 11 प्लस 1। अब ये बेटा 13 7 इंटू 11 करेंगे तो 77 प्लस 1 हो गया, तो ये बन गया 13 इंटू 78। और अगर मैं 78 के फैक्टर्स बनाऊं तो 13 इंटू आएगा 13 इंटू 3 इंटू 2। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन जाएगा आपका 13 की पावर 2 और साथ में 3 इंटू 2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कितने फैक्टर बन रहे हैं? 1 2 3, 2 से ज्यादा फैक्टर है। इसका मतलब ये जो नंबर है इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो इसको हम लिख देंगे इट इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो था उसको भी चेक करते हैं। तो ये था बेटा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो देखिए बेटा इसमें भी 5 नंबर है, इसमें भी 5 है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। पीछे क्या रह जाएगा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 यहाँ से हट गया तो क्या रह जाएगा? 1 5। अगर मैं इन सभी को मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आता है बेटा 1008 प्लस 1। तो ये आ गया बेटा 5 और 1008 में प्लस 1 करूंगा तो कितना आएगा? 1009। अब ये जो नंबर है 1009 ये प्राइम नंबर है, इसके फर्दर फैक्टर नहीं बनेंगे। तो इसके कितने फैक्टर आ गए हैं? 5 और 1009। और आपको पता है जिस नंबर का कोई भी नंबर जो हो 1 उसके साथ फैक्टर होता ही होता है। आपके पास कोई भी नंबर है 1 उसका फैक्टर होता ही होता है। तो इसके फैक्टर कितने बन गए? मोर देन 2, 3 फैक्टर हो गए। तो ये भी आपका क्या आ रहा है? कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसके साथ चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। याद देखिए बेटा, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। आई थिंक यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं डिक्टेट करके बता देता हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है, उसमें सोनिया जो है 18 मिनट लेती है फील्ड को कवर करने में, सर्कल का एक चक्कर लगाने में, और रवि जो है वो 12 मिनट लेता है। वो दोनों एक ही टाइम पे शुरू करते हैं और पूछा गया है कि कितने मिनट के बाद वो फिर से मिलेंगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको आगे जाके कहीं मिलना है तो उस क्वेश्चन में आपने सिर्फ एलसीएम फाइंड करना है और जो भी आपका आंसर आएगा वो फाइनल आंसर रहेगा। जैसे देखिए बेटा सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, तो हम 18 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3।
और दूसरा रवि जो है उसको 12 मिनट्स लगते हैं, तो 12 के फैक्टर बनाएंगे। 2 6 है 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो 18 के फैक्टर में यहाँ लिख रहा हूँ, क्या आ जाएंगे बेटा 2 इंटू 3, बेटा 2 बार रिपीट हो रहा है तो 3 का स्क्वायर। और 12 के फैक्टर लिख रहा हूँ, 2 2 बार आ रहा है तो 2 का स्क्वायर और इंटू 3। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको पूछा जाए कि आगे जाके कब मिलेंगे, जब कितने टाइम के बाद मिलेंगे, जब भी आपको इन फ्यूचर जब आगे जाके कहीं मिलना होता है, तो आप हमेशा एलसीएम से उसको सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम फाइंड करेंगे, पहले सारे नंबर लिखेंगे, कौन कौन सा नंबर है। फर्स्ट लाइन में 2, दूसरा नंबर क्या है 3, सेकेंड लाइन में फिर से 2 है बेटा, लिख चुके हैं, 3 है लिख चुके हैं। अब पावर लिखेंगे, एलसीएम में कौन सी पावर ली जाती है, अल्फा लीस्ट, तो बड़ी वाली पावर ली जाएगी। तो 2 की बड़ी पावर कितनी है बेटा 2, 3 की बड़ी पावर कितनी है 2, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मिनट्स। तो आफ्टर 36 मिनट्स वो आपस में दोबारा से मिलेंगे। इस